नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वां का प्यूसम पुस्तक संस्कृत के तीसरा अध्याय अलस कथा पाठ। अलस कथा पाठ में हम लोग आज सीखने वाले हैं अलस कथा पाठ के सब्जेक्टिव को। तो पहला सब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है मिथिला में पहला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ का सारांश लिखें। मतलब अलस कथा पाठ को जो आपने पूरे पढ़े हैं उनका पूरा सारांश लिखना है। चलिए अलस कथा पाठ का सारांश को हम लोग समझते हैं। तब मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। वह मंत्री स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह जो मंत्री था वह बहुत ही दानशील और दयावान भी था। वह अनाथों को, अनाथ कहते हैं जिसके माता पिता ना हो, वह अनाथों को तथा गरीबों को प्रत्येक दिन भोजन दिलवाता था। प्रत्येक दिन अनाथों को और गरीबों को भोजन दिलवाता था। जब सबको भोजन दिलवाने लगा तो इस लोभ को देख करके धूर्त लोग भी बनावटी आलसी बन करके भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। जो आलसी नहीं भी थे या थोड़ा मोड़ा आलसी थे तो धूर्त लोग क्या किए, बनावटी आलसी बना करके, नहियों आलसी हैं फिर भी आलसी बन करके भोजन को ग्रहण करने लगे। अत्यधिक खर्च को देखकर आलसशाला में नियोगी पुरुष ने विचार किया कि इन आलसियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बोला कि ज़्यादा खर्च जो हुआ तो अत्यधिक खर्च को देखकर आलसशाला में नियोगी पुरुष ने क्या किया, विचार किया कि इस आलसियों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने आलसियों का परीक्षा लिया। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए नियोगी पुरुष ने आलसशाला में आग लगा दिया। जो घर था जिसमें आलसी पुरुष रहते थे उसमें आग लगा दिया। आग लगने के बाद सभी धूर्त लोग, जो जितना भी धूर्त था सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन केवल 4 आलसी पुरुष बच गए। जो ओरिजिनल आलसी था वह 4 था, वह बच गए। इनके बाद उन चारों आलसियों को पहले से कुछ अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। इसी तरह से है इसका सारांश। दूसरा क्वेश्चन है चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति या दयालु व्यक्ति आकर के उस पर जल या कंबल डाल दे ताकि आग को बुझ जाए और हम लोग बच जाए। तीसरा क्वेश्चन है चारों आलसी पुरुष के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी पुरुष के जो वार्तालाप है उसको अपने शब्दों में लिखना है। एक मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा। एक मुंह ढक कर के बोलता है, अरे ये हल्ला कैसा है। तो दूसरों ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। लगता है इस घर में आग लग गई है। तो अब देखिए, लगता है इस घर में आग लग गई है कि आग लग गई है। तीसरा ने कहा कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति नहीं है जो आग पर जल या कंबल डालकर बुझा दे। और चौथा आलसी कहा, अरे वाचालो, कितना बोलते हो, बातचीत कितना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, हमें सोने भी तो दो। चारों आलसी इसी प्रकार से बात करता है। पहला कहता है कैसा हल्ला है, दूसरा कहता है लगता है इस घर में आग लग गया है, और तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति नहीं है जो इस पर आग या जल इस आग पर जल या कंबल डालकर बुझा दे। तो चौथा कहता है, अरे तुम लोग कितना बातचीत करते हो, चुप क्यों नहीं रहते, हमें सोने भी तो दो। इस तरह का आप वार्तालाप सभी आलसी पुरुष, चारों आलसी पुरुष आपस में करते हैं। चौथा क्वेश्चन कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। आलसशाला के जो कर्मचारी थे वो आलसशाला के कर्मचारी
आलसियों की परीक्षा क्यों ली और कैसे ली? आलसशाला में धूर्त लोग, उसका उत्तर होगा आलसशाला में जो धूर्त लोग थे वह धूर्त आलसी लोगों की जो भीड़ थी वह जुट गई थी जहाँ पर बेवजह खर्च होता था। अतः आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी और सभी नकली आलसी वहाँ से भाग गए। जो नकली आलसी थी सभी क्या हो गए? भाग गए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा पाठ में किसकी कहानी है? विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली महान कवि एवं लेखक थे। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली एवं महान कवि थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किया। अलस कथा पाठ में आलसियों की कहानी है। अलस कथा पाठ में किसकी कहानी है? तो आलस की कहानी है, आलसियों की कहानी है। 6ठा क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस कथा पाठ का संदेश है कि आलस्य एक महान शत्रु है जिससे परिवार और समाज का विनाश होता है। 7वां क्वेश्चन है, मिथिला के मंत्री कौन थे? उन्होंने आलसियों की परीक्षा कैसे ली और अग्निलग्न घर में कितने आलसी पुरुष बचे थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। उन्होंने आलसियों की परीक्षा घर में आग लगा कर ली और अग्निलग्न घर में 4 आलसी पुरुष बचे हुए थे। तो यही आपका 7 क्वेश्चन वीवीआई था। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो छात्र इन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं वो ये वीडियो को देख लें, और जो देखे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।